हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कल तो कुछ खास हुआ नहीं क्योंकि मार्केट कल कॉन्सोलिडेट करती रह गई, एक जगह ही होल्ड करती रह गई। कोई नहीं, ऐसा होता है। अब आज देखते हैं मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। देखो, आज का जो दिन है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मार्केट कल पूरे दिन एक ही रेंज में क्या है, घूमी है। तो जिधर भी ये रेंज ब्रेक होगा ना, उधर काफ़ी अच्छा मोमेंट मिलने की संभावना है। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है कि यदि किसी साइड जाए तो बेटर हो सकता है और किस साइड ना जाए तो बेटर नहीं होगा। चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है कहाँ खुल रही है। तो 22,492 हमारा जो है फ्यूचर, 22,497 ऑलमोस्ट फ्लैट है बिल्कुल। दो चार पॉइंट कोई नहीं माने रखता है, ठीक है। तो आज मार्केट में क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 के कुछ स्ट्रक्चर देख ले। ऑल टाइम हाई कल लगाया फिर से एक बार, ठीक है। अब देखो जरा क्या हो सकता है। यहां से यदि मार्केट ऊपर के साइड में जाती है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, यहां से यदि मार्केट ऊपर के साइड में ब्रेक करती है तो 22,500 पे कॉल राइटर बहुत ही ज्यादा बैठे हुए हैं, जो हो सकता है कि मार्केट को नीचे गिर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ से फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ से ऐसे जा सकती है। पहला सिनेरियो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक निगेटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट क्या है, आप खुद सोचो ना। देखो, मार्केट यहाँ से चलना शुरू की, 21,864 से शुरू की और चलते 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 पूरा यहाँ तक पहुँच गई है। इसमें कोई भी एक पुल बैक नहीं है। तो यदि मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक लेना, पुल बैक का मतलब हो गया कि भाई यहाँ कहीं ऑन होने के बाद ऊपर ब्रेक करे और यहाँ से पुल बैक ले, तो यहाँ से पुल बैक लेगी तो ये तो यहीं सपोर्ट ले लेगा, यहाँ से डायरेक्ट, यहीं से डायरेक्ट फॉल हो और फॉल होने के बाद कम से कम या तो इस डिमांड जोन के बिल्कुल डिजिटल लाइन तक या यहाँ तक आकर फिर ऐसे जाए ना, तो ये जो जाएगा पुल बैक, ये जो निकलेगा ये वाला, ये फिर इसको 22,500 को ब्रेक करने के लिए क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग बना देगा। लेकिन ये एक छोटा सा पुल बैक जरूरी है। तो आज यदि पुल बैक यदि मिलता है ना, पुल बैक, तो हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है, तो हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड ले तो लग सकता है, लेकिन ये देख रहे हो डिमांड जोन, मान लो इसके बाद यहाँ स्पेस नहीं है, डिमांड जोन ये तुरंत यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। डिमांड जोन का मतलब कि इस एरिया में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी संस्थाओं का अनफिल्ड ऑर्डर पड़ा हुआ है अभी भी। तो जैसे ही मार्केट यहाँ आएगी तो ट्रिगर हो सकता है, फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। बात समझ में आ रही है ना। तो या तो ऐसे, नहीं तो एक प्राइस एक्शन और हो सकता है, मार्केट यहाँ फॉलो, यहाँ खुले, यहाँ पे आए, फिर यहाँ से जाने के बाद ये फिर यहाँ पे आए, तो ये एक बार टेस्ट हो चुका होगा, तब यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये वाला यहाँ से दोबारा आने के बाद फिर जाए तो ये शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं यहाँ के लिए। यहाँ के लिए क्यों? क्योंकि 22,200 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, तो 22,180 तक एक्सटेंशन है इसका। तो यहाँ तक आ जाए मार्केट और फिर यहाँ पे कहीं बुलिश सिग्नल दिखाए, तो आप इस वीक का नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी लेकर और होल्ड कर सकते हो आराम से। 22,500 से पार भी ये जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये सिनेरियो हो सकता है निफ्टी 50 में आज प्ले करने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या? अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। देखो, अच्छा, मार्केट यदि इसी जोन में रह जाए तो इसी जोन में रह जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रेड ही नहीं लेना है भाई, ये तो ट्रैपिंग जोन है, समझ रहे हो ना। तो आज थोड़ा संभाल के प्ले करना पड़ेगा हमें, किसको, इंडेक्स को। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के अपेक्षा बेयरिश है। तो यहाँ यदि इसको ब्रेक करता है ना, इसको 22,200 को ब्रेक यदि मार्केट करती है, तो एक रुकावट जो है केवल 45,000 का है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो एक रुकावट ये है, जैसे ये ब्रेक होगा ना, मतलब ये सप्लाई जोन का ये ब्रेक होगा, तो मार्केट यहाँ तक आने के लिए तैयार है। 22,500 46,500 तक आने के लिए मार्केट तैयार है। तो निफ्टी बैंक में जो है, यदि यहाँ से मार्केट फॉल होती है तो ये बेटर होगा, ये वाला। यहाँ से जैसे ही होगा तो हम शॉर्ट ट्रेड ले ले, शॉर्ट ट्रेड लेने के बाद यहाँ के लिए, या और क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ खुले और इसको ब्रेक कर दे, तो ब्रेक करने के पे भी आप ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि मार्केट यहाँ एक दिन हाल्ट कर चुकी है और ऑल टाइम हाईस का भी काफ़ी दूर है, ठीक है, और सप्लाई जोन यहाँ पे है। तो यहाँ से
48,090 तक या 50-60 तक, यहाँ तक हम इसको प्ले कर सकते हैं इसको ब्रेक करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे या तो 10 मिनट के ग्रीन कैंडल एक बहुत बेहतरीन बने, ब्रेक करे तो ऊपर एंट्री पॉइंट, नीचे स्टॉप लॉस, ये हो गया एंट्री, यहाँ तक का टारगेट। ठीक है, या यहाँ पे ब्रेक करे तो यहाँ इसको ब्रेक करे, इस जोन को ब्रेक करे मार्केट तो इसके नीचे एंट्री, ऊपर स्टॉप लॉस, और यहाँ तक के लिए इंट्राडे के लिए। तो निफ्टी 50 से बढ़िया निफ्टी बैंक में अच्छा ट्रेड मिलने की संभावना है दोनों तरफ। ठीक है, तो वेट एंड वॉच, अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आप इसको प्ले करें।